मारेगा काटेगा। यही नंबर हम बोल रहे हैं 85 का। हमारे ऊपर भाई मुसीबत पड़ गई। इसका पाँव जो नहीं है, ये विकलांग का पाँव बहुत दुखी हो गया। इसका जो टाका अंदर का है वो टाका दर्द करने लगा। इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तानपुर जनपद में। वीडियो में आप तस्वीरें देख रहे होंगे। तस्वीरों को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि ये इंसान जो बैठे हुए हैं साहब, इनके पास पैर नहीं है। अब इनके पैर ना होने की वजह क्या है, इस विषय पर भी मैं बातचीत करूंगा। लेकिन उसके पहले इन्होंने बताया कि इन्हें सरकारी सुविधाओं का कुछ भी अभी तक नहीं मिला। जो भी सरकारी सुविधाएं होती हैं, अब चाहे वो विकलांग को लेकर हो और या फिर आवास हो या फिर शौचालय हो या फिर राशन हो, वो तमाम सुविधाएं इन भाई साहब तक अभी तक नहीं पहुंची हैं। जिनका हक सबसे पहले अगर होता है तो ऐसे लोगों पर होता है, उन सरकारी सुविधाओं का। ये सामने से हाईवे जा रहा है और इस हाईवे से तमाम विधायक, सांसद या तमाम ऐसे राजनेता या तमाम ऐसे जिम्मेदार लोग इस रास्ते से गुजरते होंगे, लेकिन उनकी नज़र शायद इन पे अभी तक नहीं पड़ी भी होगी तो इग्नोर कर दिए होंगे। साहब, उनका क्या जाता है, उन्हें तो बस अगर राजनेता हैं तो उन्हें चुनाव के समय में ऐसा कुछ याद आएगा, नहीं तो फिर वो भूल जाते हैं उन 5 सालों तक जब तक फिर से चुनाव नहीं आता। यही वजह है कि ऐसे लोगों तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाती जिनका सबसे पहले हक होता है कि उन्हें सुविधा, सरकारी सुविधाएं वो मिलनी चाहिए। आप देखिए कि इसी तरीके से ये भाई साहब चलते हैं और किसी तरीके से मांग कर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। साहब, ये कब तक मांगेंगे, कब तक इनकी वो स्थिति रहेगी जब तक ये मांग कर चलेंगे? खाएंगे पिएंगे और भी तमाम सवाल होते हैं कि आखिर ये इस स्थिति में रहते हैं तो इनकी और भी तमाम दिनचर्या के काम होते हैं, जैसे कि लैट्रिन वगैरह जाना, शौच जाना, तो कैसे जाते होंगे उस चीज़ पर भी बातचीत करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? जान। जान। आपका रहने वाले कहाँ के हैं आप? यहीं के हैं। अच्छा, क्या गांव का नाम है बताइए? पेरेसरी। अच्छा, ये बताइए आप कि ये स्थिति कैसे हुई? आपका पैर कैसे बचपन से ही नहीं था या फिर क्या हुआ? ट्रेन से। ट्रेन से कटा? ट्रेन से। कहाँ पर? आसाम पे। आसाम में? कैसे कैसे दुर्घटना हुई आपके साथ? चढ़ने के टाइम में गिर गए। चढ़ने के टाइम यानी ट्रेन चल रही थी, आप चढ़ रहे थे उस पर, उस समय आपका पैर दोनों कट गया। कितने साल पहले? हो गया 4 साल। 4 साल। और अभी आपकी उम्र क्या है? अभी हमारा 40। अच्छा, 40 साल। यानी 4 साल पहले कटा, 35-36 साल उस समय आपकी उम्र थी। तो फिर वहीं पर आपका इलाज उलाज हुआ था? इलाज मैंने क्या बताया। कैसे इलाज हुआ आपका? इलाज कौन करवाया आपका? दवा वगैरह कौन करवाया? हमारा आसाम फौजी ने उठा कर ले गया। फौजी ने उठा कर ले गए थे? अच्छा, फौज वाले थे, सेना वाले, वो उठा कर ले गए, आपका इलाज करवाए। अच्छा, तो जब तक ठीक नहीं हुए तब तक आपका इलाज वहीं हुआ? आपके परिवार में और कौन है? पत्नी उतनी आपकी शादी वगैरह? कोई नहीं। शादी नहीं हुई थी आपकी? शादी हुई ही नहीं थी? उस समय आप वहाँ पर अकेले थे जब आपको ऐसा आपके साथ? अकेले थे। तो फिर जब आपका वहाँ इलाज हुआ फिर आपको छोड़ देते हैं वो लोग? फिर कैसे आते हैं इन लोगों के बीच, कैसे आते हैं? ये भी आपके परिवार के लोग हैं ना? परिवार है हमारा। कैसे इनके बीच आते हैं फिर आप वहाँ से? हमको ले हैं। अच्छा, लेने गई थी? कैसे इनको पता कि आप वहाँ पर हैं? पता चल गया, खबर पाया, जाकर हमको ले गए। अच्छा, तब जाकर आपको ले आए। तब से आप इन्हीं के साथ रहते हैं? इन्हीं के साथ रहते हैं। क्या करते हैं आप फिर? आप क्या करेंगे? जाते हैं। सुविधा कहाँ से होता है? हम जाते हैं मांगने, भतीजा है लोग के साथ जाते हैं, मांगते जाते हैं, खाते हैं। अच्छा, मांग कर इसी तरीके से आप गुजारा? सरकार की सुविधाएं तमाम है? सरकार का सुविधा तमाम है। सरकार का सुविधा तमाम, आज तक लोग कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। राशन मिलता है आपको? कुछ नहीं मिला। आवास, घर और मिला?
कुछ नहीं। आधार कार्ड है कि नहीं आपके पास? आधार कार्ड है, आधार कार्ड दिखाएंगे। दिखाइए थोड़ा सा आप, आधार कार्ड दिखाइए। ये देखिए इसी के सहारे ये चलते हैं और किस सहारे पे ये देखिए रस्सियों को बांध कर यहाँ पर नीचे टायर लगाए हैं कि जिससे कटे ना, नहीं तो टायर कपड़ा वगैरह रहेगा तो वो कट जाएगा और फिर से इनको चोट आ जाएगी। उसी टायर के सहारे नीचे से सेफ्टी के लिए लगा रखे हैं। और देखिए जो भी इनकी ये आधार कार्ड है ये और जो भी कुछ इनका होता होगा इसी में रखते हैं। ये आधार कार्ड है, देख लीजिए इनका आधार कार्ड रहते हुए भी अभी तक इन्हें कोई सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। बस कहने के लिए है कि मेरा आधार मेरी पहचान। भारत सरकार के ही भैया हैं, भारतीय हैं, ये इनकी पहचान है कि ये भारतीय हैं। लेकिन भारतीय हैं, लेकिन भारत की जो सुविधाएं होती है सरकार की, वो सुविधाएं अभी तक इन तक नहीं पहुंची हैं। आप दिव्यांग हो चुके हैं, विकलांग हैं, आपका विकलांग का सर्टिफिकेट बना है? नहीं बना। आप बनवाने की कोशिश की है कि नहीं, बताइए। कोशिश कर बना नहीं है अभी। आप अपने प्रधान मुखिया से किसी से कहे हैं कि हमारा वो दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनना चाहिए? जाएंगे वो कहे नहीं गया। नहीं कहे? हाँ, अम्मा जानते हैं। अम्मा जानती है, हमको कहा है कि अच्छा, आप गई थी बनवाने? शुक्रवार को बनने का शादी टिकट बोला है कि शुक्रवार को सुल्तानपुर में बनता है। हमारे ऊपर भाई मुसीबत पड़ गई। इसका पाँव जो नहीं है, ये विकलांग का पाँव बहुत दुखी हो गया। इसका जो टाका अंदर का है वो टाका दर्द करने लगा। हम इसको हॉस्पिटल में लगे, जिला हॉस्पिटल में। इसका 8 दिन दवा कराया, ये विकलांग का 8 दिन दवा कराया। हम इसके चक्कर में शादी टिकट नहीं बनवा सके। और जहाँ से हमारे वहाँ से सुविधा था दिल्ली से, ये वहाँ के आसाम के रहने वाले, वहाँ आसाम से इनका कुछ नहीं था। ये मेरा चाचा है, ये मेरा चाचा है, रोता गाता था। इसको हमने पानी ज़िंदगी मिला लिया। इनके आगे पीछे कोई नहीं था। इनको खाना पीना, कपड़ा लत्ता, नहाना धोना हम अपने हाथ से इसको नहीं लाते। हमारा ना घर है भैया, ना दुआर है, ना खेतियाँ, ना किसानियाँ है, कुछ नहीं। आप शौच कैसे जाते हैं? कोई ले जाता होगा आपको? वो लड़का शौचाते हैं, वो ले जाते हैं, कभी हम ही चला जाते हैं। तो शौचालय आपको मिला है? ना, नहीं मिला। शौचालय नहीं मिला, इसका मतलब वैसे ही आप कैसे बैठते हैं? ऐसे खुल गए, ऐसे ईटा रख लेते ऐसे हैं। खुल गए, ऐसे ईटा रख के। अच्छा, इसके सहारे बैठते हैं क्या? इसके सहारे इसको पकड़ कर ईंट पर। इसमें ऐसे सोचिए, रखें, इसमें ऐसे ये इस स्थिति में रहते हैं और इस स्थिति में ये शौचालय जाते हैं। इन्हें कम से कम ऐसे लोगों को शौचालय मिलना चाहिए। पहला हक होता है इन्हें। अगर शौचालय की बात की जाए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्वच्छ भारत होना चाहिए। कैसे स्वच्छ भारत होगा जब ऐसे लोग इस तरीके से बाहर जाएंगे शौच करने, और जिनकी पहली ज़रूरत है शौचालय, अगर इन्हें बाहर शौच करने जाना पड़ा और किस तरीके से ये जाएंगे सोचिए। तो ऐसे लोगों को कम से कम शौचालय मिलना चाहिए, आवास मिलना चाहिए। ये झोपड़ी, ये देख लीजिए, यही झोपड़ी है। इसी झोपड़ी में इसी तरीके से ही रहते हैं, किसी तरीके से इसी में अपना जीवन यापन करते हैं। बरसात का मौसम है, तमाम जहरीले जंतु यहाँ पर आते होंगे, आते हैं कि नहीं? सांप बिच्छी सब आते आते बिच्छू तो देखा है ना, मोबाइल में है, देख लीजिए। बिच्छू आते, सांप आते, ये मोट सांप, यहाँ से वहाँ तक लंबा बिच्छू है बड़ा। अभी बिच्छू आए थे, काल परसों आए थे। यहाँ हम लोग सोते हैं गरम में, बिच्छू सांप आते हैं। सोचिए। तो इन्हें सरकार की वो तमाम सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं इन्हें कम से कम मिलनी चाहिए। सुल्तानपुर के वो जिम्मेदार तमाम अधिकारी हैं या तमाम नेता हैं जिम्मेदार, जो अपने आप को जिम्मेदार बताते हैं, कम से कम अगर ये वीडियो उन तक पहुंचती है किसी के ज़रिए, तो ये कोशिश करें कि इन जैसे लोगों की मदद होनी चाहिए। इन जैसे लोगों को वो सरकारी हक मिलना चाहिए, जो वाकई में ऐसे लोगों के लिए सरकार सबसे पहले ये कहती है कि नहीं, ऐसे लोगों को वो हक मिलना चाहिए। लेकिन इनके पास तक अभी वो नहीं पहुंचा है। तो मैं गुजारिश करूंगा ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे या पहुंचाया जाए ऐसे जिम्मेदार लोगों तक, जिनसे कि इनको वो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे कि आवास हुआ, शौचालय हुआ। वीडियो को खूब शेयर करिएगा। मेरी कोशिश यही है कि ये किसी जिम्मेदार तक पहुँच जाए, जिससे कि इनकी वो ज़रूरतें हैं, जो सरकार की सुविधाएं जो हैं वो इन तक पहुँचे।